हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्ट्रेटेजीज में। दोस्तों, हम लोग बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले हम लोग इसमें 2 प्रैक्टिस सेट समाप्त कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उससे देख सकते हैं। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट हम लोग केबीसी नैनो बुक से करने वाले हैं। दोस्तों, इसमें हम लोग 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करेंगे। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, दे रहा है कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोहा। मायोग्लोबिन में लोहा धातु पाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में दे रहा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको प्लास्मिड का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल के संगठन में कार्बन डाइऑक्साइड एक महत्वपूर्ण कारक है और अन्य गैसें एवं CO2 जोन है, यह आपको सूर्य की किरणों का अवशोषण करके वायुमंडल को अपेक्षित ताप तक गर्म रखने में सहायता करती है और इसे ही हरित गृह प्रभाव कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रहा है कि गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में होती है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विटामिन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 दे रहा है कि ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केरोसिन में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। केरोसिन जो है वह कच्चे पेट्रोलियम का वह अंश है जो 175 से 275 सेंटीमीटर ताप पर आसूत होता है और इसमें पैराफिन और नेपथीन रहता है। इसके भौतिक और रासायनिक गुण उपस्थित हाइड्रोकार्बन के अनुपात, संघटन और क्वथनांक पर निर्भर करता है और इसका रंग हल्का हरा या पीला से लेकर जल सा स्वच्छ हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दे रहा है कि डीएनए की खोज किसने की। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फ्रेडरिक मिस्चर ने डीएनए की खोज किए थे। डीएनए कोशिका के नाभिक में पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है जो गुणसूत्र के रूप में व्यवस्थित होकर माता पिता से शारीरिक गुणों को संतान में हस्तांतरित करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दे रहा है कि साबुन ग्रीज को हटाता है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाइसीकरण के द्वारा। साबुन का बना कोलाइटी विलयन धूल, तेल तथा चिकनाई के कणों को अवशोषित करके हटाता है और यह पाइसीकरण के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दे रहा है कि सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्यूटेन गैस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस, जो कि तरल एवं ज्वलनशील होती है, प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं 10 में दे रहा है कि मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको लैंगिक जनन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दे रहा है कि प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जल का क्वथनांक जो है बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर
12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दे रहा है कि सोने को घोला जा सकता है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और सोने को घुलाने के लिए आपको अम्लराज का निर्माण किया जाता है, और यह अम्लराज 3 भाग जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, 1 भाग नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 13 में आपको दे रहा है कि निम्न में कौन सी मात्रा जो है चाल के साथ इतनी गति निर्दिष्ट करती है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेग। वेग जो है यह आपको एक सदिश राशि है जो वस्तु की चाल मीटर प्रति सेकंड के साथ साथ उसकी गति की दिशा को भी बताता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 14 में दे रहा है कि दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग करते हैं। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। वोल्ट मीटर का प्रयोग परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किया जाता है, और इसे परिपथ में सदैव समानांतर क्रम में लगाया जाता है, और एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है वह आपको अनंत होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। दे रहा है कि ट्यूबलाइट का प्रकाश किस पर निर्भर रहता है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह ट्यूब के शीशा पर निर्भर रहता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में दे रहा है कि गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि काइनेटिक आपको के ई जोन है बराबर 1/2 mv² हो जाएगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है कि वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है वॉशिंग सोडा। धोने वाला सोडा या वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है, और इसका फार्मूला जो होता है Na2CO3.10H2O, इसका आपका सूत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 को 18 में मिलान करना है। तीर्थकर है और प्रतिमा लक्षण है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आदिनाथ जोन है इनका प्रतिमा लक्षण हो जाएगा वृषभ। उसके बाद आपको मल्लीनाथ का जोन है यह आपका जल कलश हो जाएगा, यानी कि बी का 4। उसके बाद पार्श्वनाथ जोन है इनका सर्प हो जाएगा, और शंभवनाथ का अश्व हो जाएगा। यह आपको बिहार दरोगा की परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको दे रहा है कि मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित था। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेकिन लखनऊ में। नेक्स्ट देख लेते हैं। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। देवबंद आंदोलन यूपी यानी कि संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में आरंभ हुआ था। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1866 ईस्वी में। मोहम्मद कासिम ननोतवी और रशीद अहमद गंगोही के द्वारा 1866 से 67 ईस्वी में तत्कालीन संयुक्त प्रांत के सहारनपुर स्थित देवबंद से देवबंद आंदोलन प्रारंभ किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था मुस्लिम संप्रदाय का नैतिक एवं धार्मिक पुनरुद्धार करना तथा ये अंग्रेजी तथा पश्चिमी संस्कृति के विरोधी थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता अधिवेशन 1917। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर भारतीय महिला पूछे तो आपको सरोजनी नायडू हो जाएगा। आपको कानपुर अधिवेशन में वह अध्यक्ष चुनी गई थी 1925 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पहली भारत की आपको कांग्रेस ने माफ़ कीजिएगा
किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1917 के लिए एनी बेसेंट को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 दे रहा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह ख्वाजा उस्मान हरूनी के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म अफगानिस्तान के दक्षिण प्रांत साजिस्तान में 1142 ईस्वी में हुआ था और बाद में अपने माता पिता के साथ वे खुरासान प्रांत में बस गए और निसापुर के हारोन में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा उस्मान चिश्ती और हरूनी के शिष्य बने। चिश्तियों के सूफी संप्रदाय का नाम उनके संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम पर है, जिसका सर्वप्रथम केंद्र हांसी में स्थापित किया गया था और इस प्रकार इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 दे रहा है कि नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जेबी, माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 3 जून 1947 3 जून 1947 को आपको विभाजन योजना की पुष्टि के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की 14 जून 1947 को हुई बैठक में गोविंद बल्लभ पंत ने भारत विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया और मौलाना अबुल कलाम ने उसका समर्थन किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 24 में आपको दे रहा है कि मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जहांगीर। जहांगीर का काल मुगल चित्रकला के चरमोत्कर्ष का काल था और जहांगीर ने हेरात के प्रसिद्ध चित्रकार अकारिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की थी। जहांगीर ने छवि चित्रकारी, प्राकृतिक दृश्यों और व्यक्तियों के जीवन से संबंधित चित्रों के चित्रण की परंपरा प्रारंभ की थी और जहांगीर के काल के प्रमुख चित्रकार फारूक बेग, बिशन दास, उस्ताद मंसूर, दौलत, मनोहर तथा अबुल हसन थे। जहांगीर स्वयं भी एक अच्छा चित्रकार था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में दे रहा है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जेबी कृपलानी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में दे रहा है कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है वह है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रैयतवाड़ी प्रथा। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार होता था और यह व्यवस्था जो है रैयतवाड़ी 1792 में कर्नल रीड के द्वारा बारामूला जिले में पहली बार लागू की गई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में दे रहा है कि विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको हम्पी में मिलता है और विजयनगर साम्राज्य जो था वह 1336 से 1646 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। मध्यकालीन दक्षिण भारत का एक साम्राज्य था और इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 करा कि निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बनवाली से। बनावली जो है हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 29 में दे रहा है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1936 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा की स्थापना 1936 में लखनऊ में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 दे रहा है कि लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उधम सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में आपको दे रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
सारनाथ में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 6 वर्ष की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया में निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना धर्म उपदेश दिया था और उसे आपको यह घटना जो है धर्म चक्र परिवर्तन कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 32 में दे रहा है कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक मस्जिद है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। लाख बख्श के उपनाम से विख्यात कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था। उसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया तथा अजमेर में 2.5 दिन झोपड़ा का नाम की एक मस्जिद बनवाई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 33 में दे रहा है कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1917 में। 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग का गठन किया और इसके अध्यक्ष जो थे डॉक्टर M.E. सैंडलर थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 34 में दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन मृदा से संबंधित है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ईडेफिक। ईडेफिक जो है यह आपको मृदा से संबंधित है। मृदा की संरचना एवं उसके घटकों को ईडेफिक कहा जाता है और यह ग्रीक शब्द ईडोफस से बना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में दे रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किस में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंग अनुपात न्यूनतम है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हरियाणा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में आपको दे रहा है कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मीथेन। मीथेन जो है वह प्राकृतिक गैस का भाग है। प्राकृतिक गैस कई गैसों का मिश्रण है जो ईंधन का प्रमुख स्रोत है और यह जीवाश्म ईंधनों के साथ गैसीय अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 दे रहा है कि निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है यह पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में दे रहा है कि वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वायुमंडल में नमी पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लुडविग्स नहर। लुडविग्स नहर जो है यह आपको दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है और साल्ट सेटी मारी नहर जो है यह आपको कनाडा में है, जो वर्ष में आपको 1987 तक अटलांटिक महासागर से लेक सुपीरियर तक जहाजी मार्ग का हिस्सा था और बोल्गादो नहर रूस में स्थित है जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है और यह आपको वहाँ की दो प्रमुख नदियाँ हैं वोल्गा तथा डॉन को आपस में जोड़ती है। और सफ़ेद सागर जो नहर है यह रूस में स्थित है जो सफ़ेद सागर तथा लेक ओनेगा को आपस में जोड़ती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दे रहा है सूची 1 और सूची 2 में जनजाति है और क्षेत्र है आपको उससे संबंधित है, इसको आपको मिलान करना है। 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो दे रहा है जनजाति खिरगिज। खिरगिज जनजाति जो है वह मध्य एशिया के क्षेत्र में रहती है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी जो दे रहा है बुशमैन। बुशमैन जो है यह कलाहारी क्षेत्र में रहती है। एनु जनजाति जो है यह आपको जापान में, उसके बाद बुद्धू जनजाति यह आपको अरब क्षेत्र में रहती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको कह रहा है कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी होती है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनाईमुडी। भारतीय
प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी पश्चिमी घाट में स्थित जो अनाईमुडी है और जिसकी ऊंचाई जोन है वह 2694 मीटर इसकी ऊंचाई है। और दोदा बेटा जोन है, दोदा बेटा ऑप्शन नंबर सी में जो दे रहा है, यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सर्वोच्च ऊंची चोटी है जो कि नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जल जोन है वह आपको लवणता प्रवणता को दर्शाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हेलोक्लाइन। हेलोक्लाइन जोन है यह आपको सागरीय ताप प्रवणता को थर्मोक्लाइन, जल लवणता प्रवणता को हेलोक्लाइन, घनत्व प्रवणता को पाइनोक्लाइन और जलीय रसायन को केमोक्लाइन से व्यक्त करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिणी की गंगा कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, सूची 1 में आपको ज्वालामुखी है और उसका देश दिया हुआ है, इसको सही मिलान करना है कि इसमें से कौन सही है। 45 में आपको दे रहा है कि ज्वालामुखी और देश, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपको सबनकाया जो ज्वालामुखी है वह आपको पेरू में है। उसके बाद माउंट एटना ज्वालामुखी इटली में है। उसके बाद कोलिया ज्वालामुखी जो है यह आपको मैक्सिको में है। और मेरोपी जो ज्वालामुखी है यह आपको इंडोनेशिया में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाथुला जोन है, नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश जो दे रहा है यह आपका सुमेलित नहीं है। नाथुला दर्रा सिक्किम का प्रमुख दर्रा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में सही है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में सही है और पालघाट जो दर्रा है यह केरल में है, ये भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में आपको सूची 1 और सूची 2 में दे रहा है झील है और नगर है, मिलान करना है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपको ईरी जोन झील है यह आपको टेट्राइड नगर में है, यानी कि 1 का 2 हो जाएगा। फिर मिचिगन जोन है, मिचिगन यह आपको वैरी में हो जाएगा, यानी कि बी का 3। उसके बाद ओंटारियो जोन है यह आपको हैमिल्टन में हो जाएगा और सुपीरियर जोन है वह आपको डुलुथ में हो जाएगा, यानी कि डी का 1। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में आपको कह रहा है कि एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव जोन है पहाड़ी स्थल है, किसकी खेती अविष्ट होगी। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे आपको चाय की खेती होगी। चाय जोन है छाया प्रिय पौधा है जो हल्की छाया में बड़ी तीव्र गति से बढ़ता है और इसके लिए वार्षिक वर्षा जोन है वह 200 सेंटीमीटर से अधिक आवश्यक है और इसकी खेती पहाड़ी ढालों पर की जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 49 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको गिरनार पहाड़ी जोन है यहाँ पर चाय बागान स्थित नहीं है, जबकि काननदेव, नीलगिरी तथा दार्जिलिंग पर चाय बागान स्थित है और कूच बिहार चाय बागान दार्जिलिंग पहाड़ियों पर पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में आपको दे रहा है कि निम्न में कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भुवन की पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 में आपको संविधान के भाग 4 दे रहा है, यानी कि कथन है और बताना है कि इसमें से कौन सही है। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए आपको निर्देशिक सिद्धांतों में निम्न में कौन सा जोन है वह सूचीबद्ध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता जोन है यह भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत में वर्णित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 52 में आपको दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा का अधिकार।
शिक्षा का अधिकार जो है वह भारतीय संसद के द्वारा 18वें संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 21 में संशोधित कर 21 के ए में जोड़ा गया है, जो कि शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार भी है। और यह संशोधन भारत के प्रत्येक 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संवैधानिक निराकरण का अधिकार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54 दे रहा है कि यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह बराबर होता है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजकोषीय घाटे के ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 55 में कह रहा है कि प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2011-12। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56 दे रहा है कि भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 57 में दे रहा है कि द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में दे रहा है कि किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रांस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। येलो बुक जोन है फ्रांस सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन है और ब्लू बुक जोन है वह चीन तथा जर्मन सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन है। उसके बाद एक वाइट पेपर होता है, यह पुर्तगाल, चीन तथा जर्मनी सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन है। और वाइट पेपर जोन है भारत की सरकारी रिपोर्ट जो तथ्यों सहित प्रकाशित की जाती है। और ग्रे बुक जोन है वह बेल्जियम तथा जापान सरकार की रिपोर्ट का प्रकाशन करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 59 में दे रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डैश में आरंभ की गई थी। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यह आपको राजस्थान और आंध्र प्रदेश में आरंभ की गई थी। भारत में पंचायती राज का श्री गणेश जोन है वह आपको 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में हुआ और उसके बाद आंध्र प्रदेश इस व्यवस्था को अपनाने वाला दूसरा राज्य बना। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एकल हस्तांतरीय के द्वारा। राष्ट्रपति का जो चुनाव है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। और ऐसे निर्वाचन में मतदान जो होता है वह गुप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 61 में आपको दे रहा है कि नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कमी का रुख दिखाती थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62 दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह जो है वह सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती होने के लिए पात्र है। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 से 14 वर्ष। सर्व शिक्षा अभियान जो है वह 2001 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63 दे रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य ने सांसद आदर्श ग्राम योजना से संकेत लेकर विधायक आदर्श ग्राम योजना आरंभ की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 दे रहा है कि ट्राइसेम एक कार्यक्रम है। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यह एक ग्रामीण विकास का कार्यक्रम है ट्राइसेम। और ट्राइसेम जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपको ट्रेनिंग इंडियन यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट योजना एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के समर्थक घटक के रूप में अगस्त 1979 से आरंभ किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं दे रहा है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक है। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी भारतीय स्टेट बैंक, LIC और GIC और IDBI
ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि साख पत्र जो होता है वह दिया जाता है, 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक आयतकर्ता के द्वारा। साख पत्र जो है दिया जाता है एक आयतकर्ता के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 में आपको कह रहा है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए निम्न में से एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपको 4% का लक्ष्य रखा गया था। और 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय था वह 2012 से 2017 तक था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68 दे रहा है कि किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी VK RB राव, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69 दे रहा है कि निम्न में कौन सा कर जो है वह केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों के द्वारा एकत्रित एवं आवंटित किया जाता है। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टाम्प शुल्क, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 268 में स्टाम्प शुल्क का वर्णन है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि भारत जो है वह अधिकतम विदेशी मुद्रा किससे निर्यात से कमाता है, किसके निर्यात से कमाता है। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह कपड़ा के निर्यात से कमाता है। भारत में सूती कपड़ा उद्योग अत्यधिक विकसित है। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु सूती उद्योग में अग्रणी राज्य है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि निम्नलिखित नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एडन नहर। एडन नहर को आपको दामोदर नदी से निकाला गया है। और एडन नहर परियोजना जो है 1938 में पूरी हुई थी और इस नहर के द्वारा पश्चिम बंगाल के सिंचित क्षेत्र मुक्त बर्धमान जिला और सीमावर्ती क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है, देख लेते हैं इसको। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि खनिज जोन है यह आपको समाप्त होने योग्य है। उसके बाद सौर ऊर्जा जोन है यह असमाप्त होने योग्य है। उसके बाद बायोगैस जोन है यह मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद वन अवरोपण जोन है यह वर्षा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 73 में आपको दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यस्ततम समुद्रिक व्यापार मार्ग है। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तरी अटलांटिक, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी अटलांटिक महासागर समुद्री जल मार्ग जो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी विकसित क्षेत्र और यूरोप के पश्चिमी विकसित क्षेत्रों के मध्य स्थित है, यह आपको व्यस्ततम समुद्रिक व्यापारिक जलमार्ग है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 74 में दे रहा है कि विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष देश है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्राज़ील। ब्राज़ील विश्व का सबसे बड़ा कहवा उत्पादक देश है और विश्व के कुल उत्पादन का 20% जो है कहवा ब्राज़ील में पैदा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि काजीरंगा किस लिए जाना जाता है। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको गैंडा के लिए जाना जाता है। काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है यह आपको असम राज्य में है और यह गैंडा के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 में दे रहा है कि झूमिंग करते हैं। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भेटिया। खासी एक अनुसूचित जनजाति है जो मुख्यतः उत्तरी पूर्वी राज्य मेघालय में निवास करती है और खासी जनजाति के द्वारा झूमिंग खेती की जाती है। और झूमिंग खेती एक प्रकार की स्थानांतरित खेती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खासी जनजाति, माफ़ कीजिएगा बी हो जाएगा खासी जनजाति। क्वेश्चन नंबर 77 दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक गर्म सागरीय धारा है। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा जो है यह आपको एक गर्म सागरीय धारा है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा बेंगुएला धारा तथा पीरू धारा यह ठंडी धारा है और यह आपको गर्म सागरीय धारा है। क्वेश्चन नंबर 78 में दे रहा है कि विश्रामपुर जिनके खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है।
78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह कोयला के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त होता है। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंबल घाटी नदी परियोजना। चंबल घाटी परियोजना ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 में आपको दे रहा है कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ है। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्डेमम पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 35। नेक्स्ट देख लेते हैं 82 में आपको कह रहा है कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है। 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 83 में आपको दे रहा है कि खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती है। 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पार्श्व भाग में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84 दे रहा है कि आहार में लवण का मुख्य उपयोग है। 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भोजन को स्वादिष्ट बनाना। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85 दे रहा है कि पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको अनिवार्य अमीनो एसिड में भरपूर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 में कह रहा है कि गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उसमें प्रचुरता होती है। 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वसा की। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 87 दे रहा है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमाली। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 88 में दे रहा है कि दामोदर किसकी सहायक नदी है। 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हुगली की। क्वेश्चन नंबर 89 में दे रहा है कि जब किसी पत्थर को पानी में डुबोया जाता है तो वह किसके समान में पानी को विस्थापित कर देता है। 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयतन को विस्थापित कर देता है। क्वेश्चन नंबर आपको 89 के बाद 90, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 300। माफ़ कीजिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 200। क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका हो जाएगा 300। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 92 दे रहा है कि डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती थी। 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दे रहा है कि निम्नलिखित में से यह किसका मत था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दे रहा है। 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वराह मिहिर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 94 में दे रहा है कि मौलिक अधिकारों के अंत में कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 24। क्वेश्चन नंबर 95 में आपको दे रहा है कि प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवी मावलंकर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 96 में दे रहा है कि 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान को निकोबार द्वीपों से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 दे रहा है कि कनिष्क ने किसको प्रोत्साहन दिया था। 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महायान बौद्ध धर्म को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने कब मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग शुरू की थी। 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1940 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 में दे रहा है कि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को सामान्यतः कितने दिन लगते हैं। 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
365 दिन। और आज का अंतिम क्वेश्चन जो दे रहा है कि कादम्बरी के रचयिता हैं, 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वान भट्ट। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे यह आपको बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए था, जो कि यह प्रैक्टिस सेट नंबर 3 था। इससे पहले हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट समाप्त कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।